हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा का ये 5th सेशन है। पहले के सेशन के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लास्ट सेशन में हमने बाय सीएसएस सेलेक्टर लोकेटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। इस सेशन में हम बाय एक्सपाथ लोकेटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है। एक्सपाथ क्या है? एक्सपाथ का फुल फॉर्म होता है एक्सएमएल पाथ। ये एक क्वेरी लैंग्वेज है जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में नोड्स को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बेसिक लोकेटर्स यूज करके हम वेब एलिमेंट को लोकेट नहीं कर पाते तो हम कस्टमाइज लोकेटर यूज करते हैं। और कस्टमाइज लोकेटर कौन कौन से हैं? सीएसएस सेलेक्टर और एक्सपाथ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सीएसएस सेलेक्टर यूज करके भी हम वेब एलिमेंट को लोकेट नहीं कर पाते, क्योंकि सीएसएस ब्राउजर डिपेंडेंट होता है। हो सकता है हम किसी वेब एलिमेंट को हम सीएसएस यूज करके हम एक ब्राउजर पे लोकेट कर पाए और दूसरे किसी ब्राउजर पे सेम सीएसएस सेलेक्टर यूज करके हम लोकेट ना कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक्सपाथ यूज करते हैं। एक्सपाथ वेब एलिमेंट का हमें कंप्लीट एड्रेस देता है। एक्सपाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और रियल टाइम सिनेरियोज में भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपाथ यूज करके ही हम वेब एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं। तो नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि किसी भी वेब एलिमेंट का हम एक्सपाथ कैसे जनरेट करेंगे। एक्सपाथ हम ऑटोमेटिकली भी जनरेट कर सकते हैं और मैन्युअली भी लिख सकते हैं। एक्सपाथ ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए बहुत सारे ब्राउजर प्लगइन्स अवेलेबल हैं। हम उनको अपने ब्राउजर में इंटीग्रेट करके एक्सपाथ ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रोम ब्राउजर के लिए सेलेक्टर्स हब है, फायरफॉक्स ब्राउजर के लिए फायरपाथ और क्रोपाथ है। तो इस तरह से बहुत सारे ब्राउजर प्लगइन्स हैं जिनको हम ब्राउजर में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसे यूज करके हम एक्सपाथ ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्रोम ब्राउजर में हम सेलेक्टर्स हब कैसे इंटीग्रेट करेंगे। चलिए क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। इसमें हम जाएंगे एक्सटेंशन मोर टूल्स के अंदर हमारे पास एक्सटेंशंस ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। एक्सटेंशन पेज ओपन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो 3 बार्स हैं इस पर क्लिक करेंगे, मेन मेन्यू है ये। उसके बाद नीचे ओपन क्रोम वेब स्टोर ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्रोम का वेब स्टोर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सर्च द स्टोर इनपुट बॉक्स में हमें जो भी प्लगइन इंस्टॉल करना है हम उसका नाम यहाँ टाइप करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ सिलेक्टर्स हब इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्टर्स हब टाइप करते हैं। सिलेक्टर्स हब पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सिलेक्टर्स हब पे क्लिक करेंगे, सिलेक्टर्स हब का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम। क्योंकि ऑलरेडी मेरे ब्राउजर में सिलेक्टर्स हब इंस्टॉल्ड है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। पर आप लोग जब इंस्टॉल करेंगे, अगर क्रोम ब्राउजर में सिलेक्टर्स हब इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम। हम ऐड टू क्रोम ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्टर्स हब प्लगइन अपने ब्राउजर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लगइन को अपने ब्राउजर में इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इस प्लगइन को यूज कैसे करना है वेब एलिमेंट का एक्सपाथ जनरेट करने के लिए। उसके लिए हम कोई भी वेब पेज ओपन कर लेते हैं। google.com वेब पेज ओपन कर लेते हैं और फॉर एग्जांपल हमें सर्च इनपुट बॉक्स का एक्सपाथ जनरेट करना है ऑटोमेटिकली, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में सिलेक्टर्स हब ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए सिलेक्टर्स हब पे जैसे हमने क्लिक किया तो सर्च इनपुट बॉक्स का जो भी एक्सपाथ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। रिलेटिव एक्सपाथ, एब्सोल्यूट एक्सपाथ, ये सारे एक्सपाथ इसके यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। हम यहाँ से कॉपी करके अपने कोड में एक्सपाथ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लगइन यूज करके एक्सपाथ ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं। एक्सपाथ को हम मैन्युअली भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए अलग अलग वेज हैं, अलग अलग मेथड्स हैं।
एब्सोल्यूट एक्स पाथ, रिलेटिव एक्स पाथ, सिंगल एट्रीब्यूट, मल्टीपल एट्रीब्यूट, एंड और एक्सप्रेशन, कंटेन मेथड, स्टार्ट विथ मेथड, टेक्स्ट मेथड, पोजीशन मेथड, लास्ट मेथड, ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं एक्स पाथ को लिखने के, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। एब्सोल्यूट पाथ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जो रूट नोड होता है वो वहां से शुरू होता है, और ये सिंगल स्लैश सिंबल से स्टार्ट होता है, और ये फिक्स्ड पाथ होता है वेब एलिमेंट का। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये है स्वैग लैब वेबसाइट। अब हम इसमें यूजर नेम इनपुट बॉक्स का एब्सोल्यूट पाथ चेक करते हैं। सिलेक्टर सब ओपन करते हैं और यहाँ से एब्सोल्यूट पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये है एब्सोल्यूट पाथ, ये है यूजर नेम का एब्सोल्यूट पाथ। अब ये देखिए, ये रूट नोड से शुरू होता है, तो ये है सबसे पहले ये सिंगल स्लैश से शुरू होता है, तो सबसे पहले है सिंगल स्लैश, फिर है रूट नोड। तो हम डॉक्यूमेंट में भी देखेंगे, सबसे पहले है रूट नोड, फिर उसके बाद है बॉडी टैग। तो हमारे पाथ में भी रूट नोड के बाद है बॉडी टैग, फिर उसके बाद है डिव टैग। तो यहाँ भी फिर डिव टैग है, फिर डिव टैग के अंदर फिर डिव टैग है। तो ये एब्सोल्यूट पाथ है। ये रूट नोड से शुरू होकर के एलिमेंट तक ये कंप्लीट पाथ लेगा। पर ये रेकमेंड नहीं किया जाता एब्सोल्यूट पाथ यूज करना, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स होता है। कल हो के अगर हमारे एलिमेंट का, वेब एलिमेंट का पेरेंट नोड चेंज हो जाता है, तो एब्सोल्यूट पाथ इनवैलिड हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट पाथ को रेकमेंड नहीं करते, और हम रिलेटिव पाथ रेकमेंड करते हैं। इसकी जगह हम मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम हम रिलेटिव पाथ यूज करके ही वेब एलिमेंट को लोकेट करते हैं। एब्सोल्यूट एक्स पाथ रूट से शुरू होता था, मगर रिलेटिव एक्स पाथ रूट से ना शुरू होकर ये जिस वेब एलिमेंट को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, उसी वेब एलिमेंट से शुरू होता है। और ये शुरू होता है डबल स्लैश सिंबल से। इसका सिंटेक्स है डबल स्लैश टैग नेम ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन @ एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स का साइन, फिर सिंगल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है हम एक्स पास सिंगल एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज करके कैसे लिखेंगे। तो सिंगल एट्रीब्यूट के लिए सिंटेक्स है डबल स्लैश, उसके बाद एचटीएमएल टैग वेब एलिमेंट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, इनपुट टैग हो सकता है, बटन टैग हो सकता है, और एचटीएमएल टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट से शुरू होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एक्स पाथ का एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो शुरू होगा एट्रीब्यूट नेम आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, हम जो भी एट्रीब्यूट नेम चूज करें, इक्वल्स टू का साइन, उसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अगर हम डबल स्लैश के बाद एचटीएमएल टैग ना लिखकर अगर हम एस्ट्रिक सिंबल यूज करें, तो जो भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स पाथ का एक्सप्रेशन लिखा है, वो एचटीएमएल टैग स्पेसिफिक ना हो करके वो पूरे ही डॉक्यूमेंट में हर वेब एलिमेंट के लिए जहां भी किसी भी वेब एलिमेंट में अगर वो एक्सप्रेशन मैच हो जाएगा, तो वो वेब एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। तो अगर हम एचटीएमएल टैग स्पेसिफाई करते हैं, तो वो टैग स्पेसिफिक सर्च होता है, और अगर हम एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं, तो वो हर वेब एलिमेंट में, किसी भी वेब एलिमेंट में अगर एक्सप्रेशन मैच हो जाता है, तो वो वेब एलिमेंट फाइंड हो जाता है। तो ये था एक्स पाथ यूजिंग सिंगल एट्रीब्यूट। एक्स पाथ यूजिंग मल्टीपल एट्रीब्यूट भी सिंगल एट्रीब्यूट के जैसा ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि उसमें हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को यूज करके हम वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। सिंगल एट्रीब्यूट के केस में हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक एट्रीब्यूट के लिए एक्स पाथ एक्सप्रेशन लिख रहे थे, इसमें हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के लिए एक्स पाथ एक्सप्रेशन लिखेंगे, और हर एट्रीब्यूट को हम अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने स्वैग लैब वेब पेज पे लॉगिन एक्शन को ऑटोमेट किया था और वेब एलिमेंट्स को लोकेट किया था CSS सिलेक्टर यूज करके। अब नेक्स्ट हम वेब एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं एक्स पाथ यूज करके, और लॉगिन एक्शन को ऑटोमेट करते हैं। उसके लिए हम एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, और यूजर नेम को हम लोकेट कर सकते हैं एक्स पाथ सिंगल एट्रीब्यूट यूज करके। ID इज इक्वल टू यूजर नेम, ये यूज कर सकते हैं, ID एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट हम पासवर्ड के लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। तो एक एट्रीब्यूट हम ID ले लेते हैं, और दूसरा एट्रीब्यूट हम नेम ले लेते हैं। इन दोनों एट्रीब्यूट को यूज करके हम पासवर्ड लोकेट कर सकते हैं। लॉगिन बटन के लिए हम सिंगल एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, ID इज इक्वल टू लॉगिन बटन, ये यूज करके हम लोकेट कर लेते हैं।
तो आइए इसके लिए हम ऑटोमेशन कोड लिखते हैं। इनके टैग नेम्स चेक कर लेते हैं। लॉगिन बटन का टैग नेम है इनपुट, पासवर्ड का टैग नेम भी इनपुट था, पासवर्ड का भी टैग नेम इनपुट है और यूजर नेम का भी टैग नेम इनपुट है। इसके लिए ऑटोमेशन कोड लिखते हैं। एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, डेमो नाम से क्लास क्रिएट कर लिया। हमें मेन फंक्शन भी चाहिए तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, फिनिश। अब वेब ब्राउजर लॉन्च करने का और वेब पेज ओपन करने का कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम स्वैग लैब वेब पेज ही ओपन करने वाले हैं। इसके लिए भी यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं और हम सबसे पहले यूजर नेम लोकेट करते हैं यूजिंग सिंगल एट्रीब्यूट। स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। यहाँ पे एक्सप्रेशन में डालेंगे सबसे पहले डबल स्लैश, क्योंकि रिलेटिव एक्सपाथ है, फिर टैग नेम है इनपुट और ब्रैकेट ओपन, फिर @ साइन लगाएंगे एट्रीब्यूट नेम के पहले, एट्रीब्यूट का नाम लिखा, इक्वल्स का साइन, सिंगल कोट्स में हम डालेंगे एट्रीब्यूट की वैल्यू। एट्रीब्यूट की वैल्यू है यूजर हाइफन नेम और हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और हमें इसमें करना है टेक्स्ट एंटर। उसके लिए फिर हम सेंड कीज मेथड यूज करेंगे और टेक्स्ट में हम डालेंगे यूजर नेम है स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, सेमीकोलन से एंड कर दिया। नेक्स्ट हम लोकेट करते हैं पासवर्ड, मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज करके। इसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ब्रैकेट में एक्सप्रेशन डालेंगे एक्सपाथ का, डबल स्लैश, क्योंकि रिलेटिव एक्सपाथ है। अब इसमें हम चाहे तो इनपुट टैग लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम एस्ट्रिक सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ये पूरे ही HTML डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा इस एक्सप्रेशन के लिए। एट्रीब्यूट आईडी इक्वल्स सिंगल कोट्स में आईडी की वैल्यू, आईडी है पासवर्ड की, पासवर्ड, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ये हमारा हो गया पहला एट्रीब्यूट, ये हमारा हो गया पहला एट्रीब्यूट। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद अब हम दूसरा एट्रीब्यूट भी राइट करेंगे। दूसरा एट्रीब्यूट भी हम यहाँ लिखते हैं @ दूसरा एट्रीब्यूट हम नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल्स, नेम की भी वैल्यू है वो पासवर्ड ही है, पासवर्ड। और हमें इसमें सेंड कीज करना है पासवर्ड टाइप करने के लिए। पासवर्ड टेक्स्ट हमने एंटर कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड है स्मॉल लेटर में सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, सेमीकोलन से हमने बंद कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ स्टेटमेंट में गलत तो नहीं है, कोई ब्रैकेट वगैरह तो नहीं छूटा हमसे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हमें सिंगल कोट्स में देनी है। और जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोई भी ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो उसे क्लोज जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम लोकेट करते हैं बटन, लॉगिन बटन। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ का एक्सप्रेशन, डबल स्लैश, टैग नेम, ब्रैकेट में @id, एट्रीब्यूट आईडी यूज कर लेते हैं, इक्वल्स एट्रीब्यूट आईडी की वैल्यू, वैल्यू है लॉगिन हाइफन बटन। और हमें इसमें क्लिक करना है तो हम क्लिक मेथड कॉल करते हैं। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। सक्सेसफुली हमने लॉगिन कर लिया स्वैग लैब वेब पेज पे, प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं सिंगल एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट है एंड और एक्सप्रेशन। जब हम एंड एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो हम इसमें दो कंडीशंस चेक करते हैं।
और दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होती है तभी एलिमेंट हमारा फाइंड होता है, तभी मैच हो पाता है। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, तो एलिमेंट हमारा मैच नहीं हो पाएगा, फाइंड नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो डबल स्लैश HTML टैग के बाद एट द रेट, पहली कंडीशन डालेंगे हम, एट द रेट एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम 1 इज इक्वल टू एट्रीब्यूट वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हमें दोनों कंडीशन लिखनी है। पहली कंडीशन, फिर उसके बाद एंड से सेपरेट करेंगे हम दूसरी कंडीशन को। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम दोनों कंडीशन डालेंगे, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हमें चेक करने हैं, आईडी भी चेक करना है और नेम एट्रीब्यूट भी चेक करना है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम दोनों ही कंडीशंस डालेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें कि इसे हमें कैसे यूज़ करना है। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि जब हम एंड एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो हमारी दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और अगर हम और एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, एंड की जगह अगर हम और यूज़ करते हैं, तो दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा एलिमेंट मैच हो जाएगा, और एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा एलिमेंट मैच होगा। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एंड और कंडीशन के लिए हम ऐसा करते हैं, पहले स्वैग लैब वेब पेज पे लॉगिन करते हैं, प्रोडक्ट पेज पे स्विच करते हैं और फिर हम सॉस लैब्स बैकपैक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं और सॉस लैब्स बाइक लाइट को भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे। इसके लिए हम ऑटोमेशन कोड लिखेंगे और हम लोकेटर यूज करेंगे एक्सपाथ यूजिंग एंड कंडीशन एंड और कंडीशन। तो सॉस लैब्स बैकपैक प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट करने के लिए ऐड टू कार्ट बटन को इंस्पेक्ट करते हैं और इसमें हमें एंड कंडीशन यूज करना है, तो हमें दो एट्रीब्यूट चाहिए। पहला एट्रीब्यूट आईडी ले लेते हैं और दूसरा एट्रीब्यूट नेम ले लेते हैं। और सॉस लैब्स बाइक लाइट को ऐड टू कार्ट करने के लिए हमें और कंडीशन यूज करेंगे। इसमें भी हमें दो एट्रीब्यूट चाहिए, इसमें भी हम आईडी ले लेते हैं और नेम ले लेते हैं। तो हम इसके लिए ऑटोमेशन कोड लिखते हैं, इनकी वैल्यूज हम कॉपी कर लेते हैं। ये बटन है तो उसमें टैग नेम आएगा बटन और आईडी की वैल्यू कॉपी करते हैं, फिर प्रोडक्ट की भी कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट पेज पे स्विच करना है, तो सबसे पहले स्विच टू प्रोडक्ट पेज के लिए हम प्रोडक्ट पेज का विंडो हैंडल चाहिए हमें। उसके लिए हम यूज करेंगे ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, वो करंट विंडो हैंडल रिटर्न करेगा एज ए स्ट्रिंग। तो हम इसको स्ट्रिंग में सेव कर लेंगे, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, सेमीकोलन से बंद कर दिया। हैंडल्स नहीं हैंडल होगा, यस ठीक कर दिया मैंने इसको। अब ड्राइवर डॉट स्विच टू विंडो, विंडो में हम दे दिया विंडो हैंडल का नाम। अब हम प्रोडक्ट पेज पे स्विच हो गए। अब यहाँ पे हम एलिमेंट लोकेट करेंगे, उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ में हमें एक्सप्रेशन देना है यहाँ, तो हम यहाँ पे और एक्सप्रेशन यूज करेंगे। उसके लिए है रिलेटिव एक्सपाथ के लिए डबल स्लैश, टैग नेम बटन था, चेक किया था हमने, एट द रेट एट्रीब्यूट का नाम, आईडी इक्वल्स, ये ठीक से कॉपी नहीं हुआ, फिर से कॉपी करते हैं। कॉपी पेस्ट, हमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ये सिंगल कोट्स में आएगा। और यहीं पे हम लिखेंगे एंड दूसरी कंडीशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ही एक ही स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फिर एट द रेट एट्रीब्यूट का नाम नेम इक्वल्स सिंगल कोट्स में नेम की वैल्यू, नेम की वैल्यू क्या है,
नेम की वैल्यू भी हमने कॉपी कर ली। डॉट सेंड कीज में इस पे हमें क्लिक करना है, तो क्लिक। दूसरा प्रोडक्ट को भी हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ बाय डॉट एक्स पाथ। फिर यहाँ हम डालेंगे एक्सप्रेशन, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट का नेम एंड आईडी। आईडी की वैल्यू है आईडी कॉपी कर लिया, डबल स्लैश ब्रैकेट ओपन। हमें ये ध्यान रखना है कि हम सारे ब्रैकेट्स को क्लोज करें। यहाँ हमारा ब्रैकेट रह गया, इसको हमने क्लोज कर दिया। ब्रैकेट ओपन के साथ साथ क्लोज भी कर ही देते हैं, नहीं तो कभी भी छूट जाता है। डबल स्लैश, यहाँ पे टैग नेम, डबल स्लैश के बाद टैग नेम बटन और @ आईडी इक्वल्स कोट्स में, सिंगल कोट्स में आईडी की वैल्यू। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट के लिए हम और एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स नेम की वैल्यू। नेम की वैल्यू हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया हमने। नेम की वैल्यू हमें सिंगल कोट्स में देनी है, हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। डॉट क्लिक। अब हमें दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करना है, सॉस लैब्स बैकपैक और सॉस लैब्स बाइक लाइट। क्लियर कर लेते हैं कंसोल, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सक्सेसफुली दोनों प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, सॉस लैब्स बैकपैक और सॉस लैब्स बाइक लाइट। यहाँ प्रोडक्ट काउंट इंक्रीज हो गया हमारी कार्ट में और ये हमने ऐड कर लिया। इस तरह से हम यूज करते हैं एंड और एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है कंटेन्स मेथड। कंटेन्स मेथड हम तब यूज करते हैं जब किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू डायनेमिकली चेंज हो रही हो, वो बार बार चेंज हो रही हो, वो कांस्टेंट नहीं हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम आईडी की वैल्यू लेते हैं तो आईडी की वैल्यू यूजर नेम ना होकर के वो बार बार कभी यूजर नेम 1, कभी यूजर नेम 2, कभी यूजर नेम 3, तो वो बार बार चेंज हो रही है। यूजर नेम तक तो फिक्स है, पार्शियल टेक्स्ट फिक्स है, मगर पार्शियल टेक्स्ट उसका चेंज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कंटेन्स मेथड यूज करते हैं, क्योंकि कंटेन्स मेथड की हेल्प से हम किसी भी यूआई एलिमेंट को हम उसके पार्शियल टेक्स्ट से लोकेट कर सकते हैं। अब हम यूजर नेम को कंटेन्स मेथड यूज करके लोकेट करते हैं, इंस्पेक्ट किया एलिमेंट को। अभी तक हम मैन्युअली एक्सपाथ लिख रहे थे, अब हम सिलेक्टर सब यूज करके चेक करेंगे कि एक्सपाथ वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ हम एक्सपाथ राइट करेंगे, डबल स्लैश, क्योंकि रिलेटिव एक्सपाथ है, टैग नेम इनपुट, ब्रैकेट ओपन, कंटेन्स मेथड कॉल करेंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम, कॉमा लगा के एट्रीब्यूट की वैल्यू, उसका पार्शियल टेक्स्ट यूज करेंगे। तो हम यूजर नेम में आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू है यूजर हाइफन नेम, यूजर हाइफन नेम है आईडी की वैल्यू। तो इसका पार्शियल टेक्स्ट यूजर ले लेते हैं या फिर नेम ले सकते हैं, तो हम यूजर ले लेते हैं। यूजर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। तो ये हमारा एक्सपाथ वैलिड था, ये 1 एलिमेंट मैचिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ गया।
तो इस XPath को हम अपने कोड में कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सिलेक्टर्स हब यूज करके XPath राइट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि XPath वैलिड है कि नहीं। कोड में हम यूजर नेम को ये कमेंट कर देते हैं और हम कंटेन्स मेथड यूज करते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट XPath और यहाँ पे एक्सप्रेशन जो भी हमने वहां से कॉपी किया, डॉट सेंड कीज स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर क्लोज। एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, रन एज जावा एप्लीकेशन और कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, लॉगिन हो गया और प्रोडक्ट वेब पेज ओपन हो गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं कंटेन्स मेथड। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट विथ मेथड। तो स्टार्ट विथ मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यू इनिशियल टेक्स्ट जो है एट्रीब्यूट वैल्यू का वो सेम है और आगे का टेक्स्ट चेंज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया है, एट्रीब्यूट आईडी लिया है और आईडी की वैल्यू में मैसेज तक सेम है और मैसेज के बाद जो टेक्स्ट है वो बार बार चेंज हो रहा है। मैसेज 12, मैसेज 345, मैसेज 8769। तो मैसेज तक तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, पर मैसेज के बाद वो बार बार चेंज हो रहा है, डायनेमिकली चेंज हो रहा है, कभी भी मैसेज के बाद कुछ भी वैल्यू आ रही है। तो जब इनिशियल टेक्स्ट हमारा सेम होता है एट्रीब्यूट वैल्यू का, तो हम स्टार्ट्स विथ मेथड यूज करके वेब एलिमेंट को लोकेट करते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये है स्वैग लैब वेब पेज। अब हम इस पे यूजर नेम को इंस्पेक्ट करते हैं और हम सिलेक्टर्स हब यूज करके XPath एक्सप्रेशन लिखेंगे स्टार्ट विथ मेथड यूज करके। डबल स्लैश क्योंकि रिलेटिव XPath है, फिर टैग नेम देंगे, टैग नेम इनपुट है तो हमने इनपुट दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। अब हमें स्टार्ट्स विथ मेथड यूज करना है तो स्टार्ट्स हाइफन विथ ब्रैकेट में एट्रीब्यूट का नाम, हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, चलिए हम नेम एट्रीब्यूट ले लेते हैं। नेम एट्रीब्यूट ले लेते हैं और नेम का इनिशियल टेक्स्ट है यूजर, तो हम के बाद नेम कॉमा लगा के सिंगल कोट्स के अंदर इनिशियल टेक्स्ट यूजर, कोट्स बंद कर दिया हमने और ब्रैकेट सारे बंद कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं। यस, ये हमारा वैलिड XPath है, वन एलिमेंट मैचिंग आ गया और यूजर नेम इनपुट बॉक्स भी हाईलाइट हो गया। अब हम इस XPath को डायरेक्टली अपने कोड में कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर नेम को स्टार्ट्स विथ मेथड यूज करके लोकेट करते हैं, एक कंटेन मेथड अभी रिमूव कर देते हैं और जो अभी हमने XPath सिलेक्टर सब से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सेव कर लिया, इसको अब रन करके देखते हैं वेब एलिमेंट लोकेट होता है कि नहीं। सक्सेसफुली हमने यूजर नेम को स्टार्ट्स विथ मेथड यूज करके फाइंड कर लिया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं स्टार्ट्स विथ मेथड। टेक्स्ट मेथड की हेल्प से हम वेब पेज को उसके टेक्स्ट को यूज करके हम लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक्सेप्टेड यूजर नेम से वेब एलिमेंट को लोकेट करना है तो जो इसका टेक्स्ट वेब पेज पर डिस्प्ले हो रहा है एक्सेप्टेड यूजर नेम्स R:, हम इस टेक्स्ट को यूज करके इस एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके लिए हम सिलेक्टर्स हब ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे एक्सेप्टेड यूजर नेम्स R वेब एलिमेंट को हम टेक्स्ट मेथड यूज करके लोकेट करते हैं। इसके लिए हमारा सिंटेक्स होगा डबल स्लैश स्टार यूज कर लेते हैं ताकि ये पूरे HTML डॉक्यूमेंट में चेक करें और ब्रैकेट में टेक्स्ट मेथड
अभी हमें सजेशंस भी दे रहा है, हम चाहे तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट मेथड हमने कॉल किया, इक्वल्स का साइन, फिर सिंगल कोट्स में जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है कंप्लीट कोलन तक, वो टेक्स्ट हमने यहाँ डाल दिया और एंटर। तो ये हमारा वैलिड एक्स पाथ है, तो हम इसको अपने कोड में सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट मेथड यूज करते हैं। अगर हमें पासवर्ड फॉर ऑल यूजर्स, अगर हमें ये वेब एलिमेंट लोकेट करना है तो हम पासवर्ड फॉर ऑल यूजर यहाँ पे बस टाइप कर देंगे। जो टेक्स्ट हमें दिख रहा है वेब पेज पे, हम एग्जैक्टली वही टाइप करेंगे, पासवर्ड फॉर ऑल यूजर्स। तो देखिए ये हाईलाइट हो गया, पासवर्ड फॉर ऑल यूजर्स वेब एलिमेंट। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपाथ यूजिंग पोजीशन एंड लास्ट मेथड। पोजीशन मेथड और लास्ट मेथड हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमारे पास पेरेंट नोड के अंडर मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हैं और हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन के चाइल्ड नोड को एक्सेस करना है, तो हम पोजीशन मेथड यूज करते हैं। और अगर हमें लास्ट चाइल्ड नोड को एक्सेस करना है तो हम लास्ट मेथड यूज करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक ऐसा वेब पेज लेते हैं जिसमें पेरेंट नोड के अंदर मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो। पोजीशन और लास्ट मेथड की प्रैक्टिस के लिए हम ये वाला वेबसाइट यूज करेंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप भी इस लिंक को यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस वेबसाइट पे हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्स है, 1, 2 एंड 3। अब हमें सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट एंटर करना है, तो इसके लिए हम एक्सपाथ लिखेंगे पोजीशन मेथड यूज करके। पहले इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तीनों टेक्स्ट बॉक्स का जो पेरेंट नोड है वो है div टैग। div टैग के अंदर ये तीनों चाइल्ड नोड्स हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्स है, तीनों चाइल्ड नोड्स। अब हमें सेकंड चाइल्ड नोड को एक्सेस करना है और इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप करना है। तो हम इसको लोकेट कैसे करेंगे सेकंड चाइल्ड नोड को? उसके लिए हम एक्सपाथ लिखेंगे, सिलेक्टर सब यूज करके एक्सपाथ राइट करते हैं, डबल स्लैश, टैग नेम इनपुट टैग है, एट्रीब्यूट का नाम, टाइप एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, इक्वल्स, उसकी वैल्यू है टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए इस एक्स पाथ से मैचिंग हमारे पास 3 वेब एलिमेंट्स मिले, 3 एलिमेंट्स मैचिंग, पर हमें सेकंड को एक्सेस करना है, सेकंड नोड को एक्सेस करना है। तो उसके लिए अब हम पोजीशन मेथड यूज करेंगे, पोजीशन मेथड इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। पोजीशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, पोजीशन। तो ये 1 एलिमेंट मैचिंग हो गया, तो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो गया। अब हम इस एक्स पाथ को अपने कोड में यूज कर सकते हैं और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करके उसमें कुछ टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए हमें लास्ट टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना है, लास्ट चाइल्ड नोड को एक्सेस करने के लिए। तो अभी देखिए लास्ट टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो गया। तो लास्ट चाइल्ड नोड के लिए हमने लास्ट मेथड यूज किया और किसी पर्टिकुलर पोजीशन के चाइल्ड नोड को एक्सेस करने के लिए हमने पोजीशन मेथड यूज किया। इस तरह से हम यूज करते हैं पोजीशन और लास्ट मेथड। वीडियो के लास्ट में है कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर लोकेटर्स? लोकेटर्स यूज करके हम वेब पेजेस पे यूआई एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं और उसे हम ऑटोमेशन कोड में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटर्स दैट कैन बी यूज्ड इन सेलेनियम? By ID, by name, by class name, by tag name, by linked text or by partial linked text, by CSS selector, by XPath expression। ये सारी अलग अलग लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें यूज करके हम वेब एलिमेंट्स को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स मेथड। फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स मेथड दोनों ही सेलेनियम वेब ड्राइवर के मेथड्स हैं वेब पेज पे वेब एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। फाइंड एलिमेंट मेथड सिंगल वेब एलिमेंट रिटर्न करता है और कोई भी मैच ना मिलने पे वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और अगर एक से ज्यादा मैचेस मिले तो वो फर्स्ट वेब एलिमेंट को रिटर्न करता है। फाइंड एलिमेंट्स मेथड लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है और कोई मैच ना मिलने पे वो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है, और अगर एक से ज्यादा मैच मिले तो कंप्लीट लिस्ट, जितने भी मैचिंग इंस्टेंसेस है उनकी लिस्ट रिटर्न करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्लिक ऑन हाइपरलिंक इन सेलेनियम। हाइपरलिंक्स को हम दो लोकेटिंग स्ट्रेटजीज को यूज करके लोकेट कर सकते हैं, बाय लिंक टेक्स्ट एंड बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट। और क्लिक करने के लिए हमारे पास मेथड है क्लिक मेथड। तो अगर कंप्लीट स्टेटमेंट पूछा जाए तो पूरा हम लिख सकते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और जो भी लिंक का टेक्स्ट है डबल कोट्स में लिंक का टेक्स्ट डॉट क्लिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ। एब्सोल्यूट एक्सपाथ सिंगल स्लैश से शुरू होता है, रूट नोड से शुरू होता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लेता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर वेब एलिमेंट का पेरेंट नोड या बीच में कोई नया टैग ऐड होता है या कोई टैग रिमूव होता है तो एक्सपाथ इनवैलिड हो जाता है। रिलेटिव एक्सपाथ रूट नोड से ना शुरू होकर जो वेब एलिमेंट हम लोकेट कर रहे हैं वहीं से शुरू होता है, और ये डबल स्लैश से शुरू होता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये रिलेटिव एक्सपाथ शॉर्ट होता है कंपेयर टू एब्सोल्यूट एक्सपाथ, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये वेब एलिमेंट को थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है लोकेट करने में कंपेयर टू एब्सोल्यूट एक्सपाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन रिट्रीव द डायनामिकली चेंजिंग एट्रीब्यूट वैल्यू। तो इसके लिए हम रिलेटिव एक्सपाथ यूज करेंगे। इसमें कंटेन्स मेथड है और स्टार्ट विथ टेक्स्ट मेथड है। इन दोनों को यूज करके हम डायनामिकली चेंजिंग वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैज एन आईडी bng_123 बट इट्स नंबर इज चेंजिंग, हाउ टू हैंडल इट। अब इसमें भी डायनेमिकली चेंज हो रहा है वेब एलिमेंट का आईडी, तो हम रिलेटिव एक्सपाथ यूज करेंगे और इसमें कंटेन्स और स्टार्ट विथ टेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसका एक्सपाथ होगा डबल स्लैश टैग नेम इनपुट है तो इनपुट, ब्रैकेट में कंटेन्स मेथड @ एट्रीब्यूट का नाम, चूंकि आईडी एट्रीब्यूट है तो हमने आईडी लिखा, कॉमा लगा के जो फिक्स है जो चेंज नहीं हो रहा है टेक्स्ट उसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे। जो टेक्स्ट फिक्स है जो चेंज नहीं हो रहा है हम उसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे और फिर ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू लिस्ट टोटल नंबर ऑफ वेब एलिमेंट्स ऑन वेब पेज। इसके लिए हम यूज करेंगे फाइंड एलिमेंट्स मेथड, क्योंकि फाइंड एलिमेंट्स मेथड हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट देता है। और एक्सपाथ एक्सप्रेशन यूज करेंगे डबल स्लैश एस्ट्रिक सिंबल। डबल स्लैश एस्ट्रिक सिंबल क्योंकि एस्ट्रिक सिंबल हर वेब एलिमेंट को चेक करता है। ये टैग स्पेसिफिक नहीं होता, ये हर वेब एलिमेंट के लिए होता है और हमें भी हर वेब एलिमेंट का काउंट चाहिए। और लिस्ट का साइज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ काउंट के लिए हम लिस्ट का साइज प्रिंट करेंगे, उससे हमें टोटल लिस्ट में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम वेब पेज पे कितने वेब एलिमेंट्स हैं उसकी लिस्ट निकाल सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है। लोकेटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से इंटरव्यूज में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करना मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगी कि आगे मैं इस टॉपिक से आप लोगों के लिए और भी वीडियोज लेकर आऊं। जब तक आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।